अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान है उर्दू ग्रामर में खतूत नवीसी। ख़त के हिस्सों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। अमूमन ख़त मंदरजा झैल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 मुकाम रवानगी और तारीख़, नंबर 2 अलकाब, नंबर 3 आदाब व तस्लीमात, नंबर 4 ख़त का मज़मून, नंबर 5 इख्तिताम मकतूब, नंबर 6 कातिब या ख़त लिखने वाले का नाम और पता। 7वें नंबर पर है मकतूब अलैह का पता। तलबा को इन 7 ख़त के हिस्सों को लिखते वक्त ख्याल रखना चाहिए कि इन जो हिस्से दिए गए हैं इसके मुताबिक ख़त लिखें। मतलब ख़त के हिस्से कौन से हैं? मुकाम रवानगी, मतलब जहाँ से ख़त लिखा जा रहा है वो मुकाम कहाँ से लिखा जा रहा है और उसकी तारीख़। दूसरे नंबर पर है अलकाब, जिसको लिखा जा रहा है। जैसे अगर वालिद के नाम लिखा जा रहा है तो लिखेंगे मोहतरम अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम, और ख़ात्मे पे क्या लिखेंगे? आपका बेटा। दूसरे नंबर पर अलकाब हो गया। तीसरे नंबर पर आदाब व तस्लीमात, मतलब उनके जो है इज़्ज़त की खातिर जो है उनको सलाम पेश करना। चौथे नंबर पर ख़त का मज़मून कि हम क्या लिख रहे हैं ख़त लिखने वाले को, उसके बारे में। 5वें नंबर पर इख्तिताम मकतूब, मतलब आखिर में जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है जब ख़त जिसके नाम लिखा जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? इख्तिताम मकतूब। 6ठे नंबर पर कातिब या ख़त लिखने वाले का नाम और पता, मतलब जो ख़त लिख रहा है उसको क्या कहते हैं? कातिब कहते हैं, और उसका नाम और पता जो है वो लिखा जाता है। 7वें नंबर पर मकतूब अलैह का पता, मतलब मकतूब अलैह जिसको ख़त लिखा गया है उसका पता क्या है वो नीचे आपने दर्ज करना है। और तलबा को चाहिए कि इन 7 ख़त के हिस्सों को लिखते वक्त मतलब ख्याल रखें कि यही इसी के मुताबिक जो है ख़त लिखें, फिर आपके नंबर भी पूरे आएंगे और दूसरे को पढ़ने वाले को भी पता चलेगा कि आपने सारे हिस्सों का जो है वो ख्याल रखा है। उम्मीद है आपको ख़त के हिस्सों की समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।